ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 8 दिसंबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे तुम रूहानी आशिक हो, एक माशूक परमात्मा के। तुम्हें एक को ही दिल से याद करना है, दिल की एक प्रीत एक बाबा से रखनी है। आगे बाबा प्रश्न पूछते हैं कि महावीर बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ क्या होगा और उनकी निशानी क्या होगी, वो भी सुनाओ। उत्तर फिर बाबा बतलाते हैं कि वह योग से आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे निरंतर। उन्हें बाकी कोई भी बात की परवाह नहीं होगी। उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब पुरानी दुनिया से नई दुनिया में स्थानांतरित होना है। वह विनाश से डरेंगे नहीं। उनके दिल के अंदर रूहानी प्यार की आग रहेगी। वह पुरुषार्थ करते करते रुद्रमाला के दाना बन जाएंगे। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। इसको कहा जाता है रूहानी प्यार, अर्थात रूहों का रूहानी बाबा के साथ प्यार। दुनिया भी इस रूहानी बाबा को ही याद करती है कि हमको दुख से मुक्त करो या दुख हरो। अब दुख हरो के पीछे सुख करो भी कहेंगे। तो सुख है ही सतयुग के आदि में, तो जरूर कलयुग के अंत में दुख होगा। यह बातें तुम समझते हो, सारी दुनिया तो नहीं जानती। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो पूरी तरह से इस बात को समझते हैं। कोर्टों में कोई कहा जाता है ना, ये है रूहानी प्यार, आत्माओं का परमात्मा के साथ अटूट प्यार। सारी दुनिया का माशूक एक ही परमात्मा है। हर कोई कहे मेरा बाबा, फिर भी वो सबके निज रूप से भी बाबा है। वह सभी आत्माओं का माशूक है, जिसको ही सब पुकारते हैं। आत्माएं तो छोटी बड़ी नहीं होती हैं। अब तुम आत्माओं का प्रेम हो गया है एक परम पिता परमात्मा के साथ। इनको रूहानी प्यार कहा जाता है। दुनिया में वह आशिक माशूक तो शरीर के होते हैं, उनका आपस में प्यार भी शरीर तक का ही होता है। तुम्हारा तो रूहानी प्यार है। बाबा ही आकर तुम्हारे दुख हरकर सुख देते हैं। तुमको बहुत सुख मिलता है, फिर दुख भी बहुत मिलता है। बाबा कहते हैं, हे बच्चे, अब तुम्हारा प्यार मेरे साथ हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो बाबा हमको सुख धाम का मालिक बनाने वाले हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति के दाता हैं। बाबा कहते हैं, तुम रहो भी भल अपने अपने घर में, तुम रहो भल अपने अपने घर में। जैसे शरीर के आशिक माशूक भी अलग अलग अपने घर में रहते हैं, ये भी ऐसे हैं। मैं दूर देश से आता हूँ तुमको पढ़ाने। तुमने बुलाया है कि हे पतित पावन आइए, हे दुख हरता सुख करता अब आ जाइए। वास्तव में आता तो मैं अपने समय पर हूँ, ऐसे नहीं कि तुम्हारी पुकार पर आ जाता हूँ बाबा। मैं आता तब हूँ जब कि तुमको कलयुग से सतयुग में चलना है। वह मनुष्य से देवता, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनना है। तो अब तुम्हारा बाबा के साथ रूहानी प्यार है। तुम्हारे अंदर रूहानी प्यार की आग लगी हुई है। जैसे अज्ञान में काम क्रोध की आग लगी रहती है, अब तुम आत्माओं का प्यार होता है बाबा के साथ। दुनिया तो कुछ भी नहीं समझती
कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारे हैं। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारे, दूसरे तरफ कहते हैं सर्वव्यापी। तो फिर उसमें मनुष्य, जानवर आदि सब आ गए ना। अब तुम बच्चे जानते हो आत्माओं के माशूक है परमात्मा, उनसे प्रीत लगानी है। ये तो जानते हैं आपदाएं बहुत आएंगी, भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न भी पड़ेंगे। विघ्न तो हर एक को पड़ते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि नई दुनिया के स्थापन के लिए बाबा बिल्कुल नई बातें सुना रहे हैं। लिखा हुआ भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु स्थापना और विनाश की बातों को कोई समझते नहीं है। स्थापना किसकी? कहते हैं राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ रचा। जरूर यज्ञ रचा स्वराज्य के लिए, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने के लिए राजयोग सिखाते हैं। अच्छा, फिर उसकी परिणाम क्या है, कहाँ मिला? ये है नई बात, इसलिए मनुष्य मूंझते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। गुरु लोग तो किसी को मुक्ति, जीवन मुक्ति दे न सके, ये बस गपोड़े लगाए हैं कि फलाना पार निर्वाण गया अथवा वैकुंठवासी हुआ। बाबा ने समझाया है, दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर वैकुंठ के चित्र दिखाए हैं, नीचे तपस्या की। अब तुमको समझ मिली है कि यह भारत ही वैकुंठ था। कब था यह भी तुम ही जानते हो, पुजारी लोग क्या जाने। मनुष्य ही कौड़ी जैसा, मनुष्य ही हीरे जैसा बनता है। आगे यह बातें ख्याल में भी नहीं थी, पहले हम लोग का बात दिमाग में भी ऐसा तरह का बात नहीं आया था। बाबा ने बताया है कि पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अगर अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो नई राजधानी में ऊंच पद पाएंगे। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छा पद मिलेगा। तुम्हारे लिए स्वर्ग कोई दूर नहीं है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़कर पास होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, तो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में स्थानांतरित होते हैं। तुम भी स्थानांतरित होते हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ करते करते जाकर पहले पहले रुद्रमाला के दादा बनेंगे। हम अगर पुरुषार्थ निरंतर करते रहेंगे तो पहले ही शुरुआती वाला जो रुद्रमाला जो बनेगी उसमें हम आगे आगे रहेंगे। स्कूल में भी जो पास होते हैं तो फिर नंबर वार जाकर बैठते हैं। स्कूल में भी पहले, हालांकि आजकल वैसा नहीं होता, लेकिन पहले के समय में जिसमें बाबा है उस समय जो जितना रैंक लाता था, जो प्रथम आया वो आगे बैठेगा, जो द्वितीय आया वो उसके पीछे, फिर उस तरह से उसी क्रम में बैठते थे बच्चे। यहाँ भी तुम बच्चे जानते हो कि हम पढ़ते हैं, फिर हम आत्माएं मूल वतन में चले जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। पहले मूल वतन में जाएंगे बाबा के घर में, और तब फिर हम वापस यहाँ आएंगे नई दुनिया में। बाद में सबको मालूम पड़ेगा, जब समय और नजदीक आएगा, अंत होगा, तो सबको मालूम पड़ेगा। रिजल्ट पिछाड़ी में निकलता है, रिजल्ट भी बिल्कुल अंत में आता है। पूरी पढ़ाई, पूरी परीक्षा होने के बाद अंत में आता है परिणाम। तो जो महावीर होंगे वह कोई भी बात की परवाह नहीं रखेंगे, जानते हैं विनाश तो होना ही है, डरने की तो कोई बात ही नहीं। अर्थक्वेक यानी कि भूकंप तो होने ही है, तुमको तो जाना है नई दुनिया में। जैसे छात्र समझते हैं हम दूसरे कक्षा में स्थानांतरित होंगे, अब हमारी आत्मा पढ़ रही है परमात्मा, परम पिता परमात्मा से। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, तुम योग तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पढ़ाई भी फाइनल हो जाएगी, एकदम कंप्लीट पूरा। फिर हम पास होकर के उत्तीर्ण हो जाएंगे तो बाबा के पास पहुंच जाएंगे।
ये तो जानते हो कि जो कल्प पहले हुआ है वही फिर होना है। पुरुषार्थ तो बच्चों को ही हर बात में करना ही है। तुम बच्चे योग बल से अपने को पवित्र बना रहे हो। योग से ही आत्मा की याद निकलती है। आत्मा तभी याद कर पाएगी जब बाबा से योग में रहेंगे। ख्याल में हमेशा बाबा आए रहेंगे, शिव बाबा। हमको पूरा पूरा योगी बनना है। हम आधा कल्प के आशिक हैं, अभी हमें माशूक मिला है। इतना दिन से प्यासे थे, कुछ चाहिए था, अब वो प्यास बुझ रही है। वो हमको नई दुनिया में जाने के लायक बना रहे हैं। कर्म भी करना है। यह सब कुछ करते हुए याद एक ही बाबा को करना है। तुम्हारी बुद्धि में है। योग से हम अपने को पवित्र बना रहे हैं। योग से आत्मा की खाद निकलती है। जो भी कचरा है, जो भी विचार में, ख्यालात में विकार भरे पड़े हैं, वो सब निकलते जाएंगे जितना ज्यादा बाबा की याद में रहेंगे। तो हमको पूरा योगी बनना है। इसमें ही बड़ी पहलवानी चाहिए। इसी काम में तो पहलवानी चाहिए। लौकिक में भी जो आशिक माशूक होते हैं वो अपना धन व्यापार भी करते हैं और माशूक को भी याद करते रहते हैं। वह आशिक माशूक विकार के लिए नहीं होते, वह शरीर पर आशिक होते हैं, तब उनका गायन है। वो आशिक माशूक भी जो नाम करते हैं, जिनका नाम हो जाता है, वो भी विकार से ऊपर उठ चुके रहते हैं, लेकिन शरीर से जुड़े हुए रहते हैं। देह भान में तो रहते हैं, लेकिन वो काम विकार से ऊपर उठते हैं, तब उनका नाम प्रसिद्धि होती है। तो हमारा आशिक, हमारे जो आशिकी, हमारी जो प्यार है, वो तो देह भान से भी ऊपर है। काम विकार तो बहुत खराब खत्म हो गया, देह भान भी बाबा कहते हैं खत्म करके उसके ऊपर का प्यार हो। वह शरीर पर आशिक होते हैं, तब उनका गायन है। ये सच्चा रूहानी आशिक माशूक है। तुमने आधा कल्प मुझे पूरा याद किया है, अब तुमको मैं आकर मिला हूं। मनुष्य समझते हैं भगवान से मुक्ति मिलेगी। बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए मुक्ति से जीवन मुक्ति भी जुड़ा हुआ है। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में जरूर आएंगे। माया के बंधन से छूट जाते हैं, फिर आते हैं समूह प्रधान में। पहले माया के बंधन से छूटना है, तब हम तमो प्रधान से छूट जाएंगे, तब हम फिर आएंगे सतो प्रधान में। पहले सुख के पीछे दुख का कायदा है, ये नियम ही है। सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख। सबको सतो रजो तमो में आना ही है। अभी तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत अवस्था है इस वृक्ष की, इस झाड़ की। अब उनसे ही कलम लगानी है। उसी का एक डाल काटेंगे और नया कलम लगाएंगे। दैवी वृक्ष का कलम लग रहा है। वो लोग सैंपलिंग बनाते हैं, बीज बनाते हैं वृक्षों का, पौधों का बीज तैयार करते हैं। उसका किसी का कलम लगता है तो उस कलम को तैयार करते हैं। उनकी सेरेमनी करते हैं। तुम्हारी क्या सेरेमनी होगी? उनका मतलब डाल को काट वाट के रेडी करके रखते हैं, और हमारा क्या होगा? बाबा पूछते हैं। उनकी है जंगल की सेरेमनी, उनका फिर पूरा जंगल बन जाएगा। तुम्हारी है बहिष्ठ की सेरेमनी। उन जो पौधों का कलम तैयार करके रखते हैं उससे पूरा जंगल तैयार हो सकता है, और हमारे से बहिष्ठ की सेरेमनी है, मतलब पूरा स्वर्ग की स्थापना हो सकती है। तुम कांटों को फूल बनाते हो, ये सारे संगम की बात है। अब पूरा पुरुषार्थ करना है। निरंतर याद की ही कोशिश करनी है। तुमको फायदा बहुत होगा। अच्छा वर्षा मिलेगा, खूब धन संपदा मिलेगी अलौकिक। बाबा के साथ योग अथवा पूरा प्यार चाहिए, उनसे ही विकर्म विनाश भी होते हैं। तुम्हारे में जो खाद पड़ी है वो योग से ही निकलती है।
सारा मदार है याद करने पर, नहीं तो माया विकर्म कराती रहेगी। बाबा कहते हैं जो कुछ विकर्म किया है वह बाबा के आगे रख माफी मांगी। बाबा सम्मुख आए हैं तो तौबा भर लो, माफी ले लो। बाबा सम्मुख आए हुए हैं तो बाबा के सामने सब बात बोल करके तौबा कर लो, माफी मांग लो। तो तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, क्रमशः हैं जो बाबा को पूरा प्रेम करते हैं। बाबा को प्यार करने में भी लोग क्रमशः हैं, कोई ज्यादा प्यार कर रहा तो कोई कम प्यार कर रहा। प्यार करने में भी क्रमशः, प्रेम करने वाले ही बाबा की राय पर चलते होंगे। ये है कि बाबा की राय पर चलने के लिए फिर क्रमशः हो जाना चाहिए, लेकिन प्यार में तो सबको करना चाहिए एक जैसा। तुम सब सीताओं को का राम एक ही बाबा है। तुम तो समझ गए हो कि अब औरों को समझाना है, बाकी भक्ति तो एक प्रकार की दुकानदारी है। यह करते करते ही मर जाएंगे, लड़ाइयां लगेंगी, विनाश होगा, फिर तो कुछ भी कर नहीं सकेंगे। भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अभी तुम बच्चे बाबा से वर्षा ले रहे हो। बाबा कहते हैं बच्चे भूलो नहीं, तुम सबसे ज्यादा प्यारे हो। जो बाबा की राय पर, बाबा के श्रीमत पर चलते हैं, बाबा को साथी बना लेते हैं, वो बाबा के भी प्यारे बन जाते हैं। तो तुमको ही सबसे ऊंच पद मिलता है। नहीं पढ़ेंगे तो पद भी नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं जो कुछ बीमारी आदि होती है यह तुम्हारे ही कर्मों का हिसाब किताब है। तुमको तो पढ़ना है और पढ़ाना है। यह राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें गरीब, साहूकार, प्रजा, नौकर, चाकर आदि सब बनते हैं। जो बादशाह बनते हैं जरूर उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, तो श्रीमत पर चलते हैं तब अच्छा पद पाते हैं। बड़ा भारी विद्यालय है, क्रमशः मर्तबे हैं, सबका रैंक मिलेगा, सबको रुतबा जो है उसका रैंकिंग होगा। कौन प्रथम आया, कौन द्वितीय, कौन तृतीय, पूरा सिस्टम चलेगा। कोई बैरिस्टर लाख रुपया कमाते हैं तो कोई बैरिस्टर 500 भी नहीं कमाता। कहेंगे तकदीर है। पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ सकते हैं तो कहेंगे नाटक अनुसार इनकी तकदीर ऐसी है। पढ़ाई के अनुसार ही पद पाएंगे। आगे चलकर तुमको पूरा पूरा साक्षात्कार होता रहेगा। कहेंगे तुम्हारे ऊपर इतनी मेहनत की फिर तुम पढ़े नहीं, अब तो सजा खानी पड़ेगी। जन्म जन्मांतर की सजाओं का साक्षात्कार होता है। कर्मातीत अवस्था में जाना है तो बाद में सब साक्षात्कार करते रहेंगे। कर्मातीत अवस्था में जाने के लिए भी साक्षात्कार होगा और सजा देने के पहले भी बाबा कहते हैं कि साक्षात्कार कराएंगे कि ऐसे ऐसे किया है, उसकी यह सजा है। सजाओं का भी साक्षात्कार कराते हैं। अभी तुम जानते हो कि हम आत्माएं बच्चे हैं। भक्ति मार्ग में माशूक के आशिक थे, अब तो वह मिल गए हैं। इस माशूक से क्या मिलता है? ओहो, वो हमको स्वर्ग के मालिक बनाते हैं। तुम अब बाबा और वर्षे को जान गए हो, इसलिए बाबा समझाते हैं कि कोई भी मिले तो समझाओ कि तुमको तुम्हारे दो पिता हैं, एक हद के और दूसरे बेहद के। बेहद के पिता से 21 पीढ़ी सुख का वर्षा मिलता है। रावण के राज्य में दुख ही दुख है, इसलिए बाबा को याद करते हैं कि हे दुख हरता, सुख करता, आइए। कितनी सहज बात है। सिर्फ ब्रह्मा का मुख देख मनुष्यों का माथा खराब हो जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कोई तो होगा ना। ब्रह्मा बाबा को देखते हैं और दिमाग घूमने लगता है, नहीं तो कहां से लाएंगे? बीके ब्रह्मा कुमार कुमारी कहां से लाएंगे?
फिर बीके का प्रूफ देंगे। हम बीके बाबा के पास बैठे, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बाबा के पास बैठे हैं। यह मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है तो प्रजापिता ब्रह्मा भी यही होंगे ना। बाबा कहते हैं माया तुमसे बहुत लड़ेगी, बाबा को याद करने नहीं देगी, इसलिए खबरदार रहना। माया तुम्हारे बाबा से सम्मुख मुड़ने का पुरुषार्थ करेगी, परंतु तुमको मुड़ना नहीं है। तुम्हारे पैर नरक की तरफ और मुख स्वर्ग की तरफ होना चाहिए। अब वैकुंठ में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अलौकिक अनूठे प्यारे ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। धारणा है पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। सच्चा आशिक बन एक बाबा से रूहानी प्रेम रखना है। कोई भी विकर्म नहीं करने, कोई भी विघ्न या आपदाएं आए लेकिन बाबा से मुंह नहीं मोड़ना। विघ्नों को पार कर पहलवान बनना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाबा समान भव। जैसे द्वापर से आप लोगों ने बाबा को अनेक गालियां दी, फिर भी बाबा ने प्यार किया, तो फॉलो फादर कर बाबा समान बनो। कैसे भी आत्माएं हो लेकिन अपनी दृष्टि, अपनी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे या घृणा, सबके प्रति प्यार हो। चाहे संबंधी क्या भी कहें, कुछ भी कहें, क्या भी करें, लेकिन आपकी भावना शुद्ध हो, सर्व के प्रति कल्याण की हो, इसको कहते हैं बाबा समान। बाबा कहते हैं कि द्वापर से, जब से रावण के चंगुल में फंसे हैं, तब से अभी तक में हमने भगवान को भी कितना बार बुरा भला कह दिया, लेकिन जो आज हमें बाबा मिले हैं तो हम देख रहे हैं कि बाबा हमें कितना प्यार करते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा समान बनना है। तो आज भी हमें लौकिक में जितने भी लोग हमें मिलते हैं जो हमसे नफरत करते हैं, हमसे घृणा करते हैं, हमारी इंसल्ट करते हैं, हमारे बारे में बुरा भला कहते हैं, उनके प्रति भी ढेर सारा प्यार दिल में रहे। यही है बाबा समान बनना। और आगे स्लोगन है कि विशेष आत्मा वह है जो विशेषताओं को ही देखे और उनका ही वर्णन करे। वो आत्मा विशेष हो जाएगी जो दूसरों की विशेषता को देखे और उनका वर्णन करे। अच्छा, ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति।